अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आदित्य त्यागी ने, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि ज़बरदस्त किस्म की टीवी एंकर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। इसके अलावा आदित्य का एक यूट्यूब चैनल भी है और उसका लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कीजिए और देखिए भी। बहुत शुक्रिया आदित्य, क्या जा पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच आरजू, आपने मुझे बुलाया कि ये मौका दिया कि मैं अपने इनसाइट्स आपके साथ शेयर करूं, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान पे तो खैर एक नजर रहती ही है, पाकिस्तान हिंदुस्तान से और हिंदुस्तानियों के ऊपर पाकिस्तान की नजर रहती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी हो रहा है कंट्री में तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। बहुत से लोग खैर ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में कुछ हो रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, तो फर्क तो डेफिनेटली पड़ता है। तो आजकल जो सिचुएशन है, इमरान खान के घर को बार बार जो है वो पुलिस पहुंच जाती है, अरेस्ट करने की बातें हो रही हैं, और जिस तरह से जीएचक्यू और वहां पे अटैक हुए उससे तो खैर हम भी हैरान हो गए, हमने भी कभी ऐसा नहीं देखा। तो क्या लग रहा है आपको कि ये सब कुछ जो सिचुएशन अजीब सी होती चली जा रही है पाकिस्तान में, कहीं जाकर रुकेगी, या इमरान खान को जो है वो हम वापस क्या देखने जा रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर? तो मुझे लगता है कि आरजू, हमारे मुल्क में, आपके मुल्क में ड्रामा काफी पसंद किया जाता है और आपके यहाँ इमरान खान नियाजी मुझे जो हमारे ड्रामा है उनसे काफी इंस्पायर्ड लगते हैं। जैसे हीरो आता है और दिखाता है कि भाई, अब मुझे नहीं पता इमरान खान नियाजी एक्चुअली हीरो है क्या, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डाउट अबाउट इट। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ आरजू, अब जो मैं कहूंगी वो आपके सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा तल्ख लगेगा, लेकिन मैं बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पर देना चाहती हूँ आपके साथ, क्योंकि आपको काफी देखा जाता है, सराहा जाता है, और मुझे भी लोग इसी बात के लिए जानते हैं और पहचानते हैं कि आई कॉल अ स्पेड अ स्पेड। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके लिए मुझे वाजपेयी साहब की एक कविता है जो उन्होंने पाकिस्तान को ही फोकस में और कश्मीर को फोकस में रख के लिखी थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी लाइंस को तो मैं, उनके अंदाज को तो मैं मैच नहीं कर सकती, लेकिन उसकी लाइनें हैं दो, और वो मैं इंडिया से भी इंडियन के तौर पर भी देख रही हूँ, और उन लाइनों को, खैर पाकिस्तान तो उनके कॉन्टेक्स्ट में है ही। तो उसमें उन्होंने कहा था कि औरों के घर आग लगाने का सपना सदा अपने घर में खरा होता है। तो ये एज एन इंडियन वार्निंग के तौर पर देखती हूं मैं। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, आपके मुल्क में मैंने पहले ही कहा कि तलखी होगी। आपके मुल्क में क्या होता है ये मेरे मुल्क का बिजनेस नहीं है, मेरे देश का बिजनेस नहीं है, लेकिन लेकिन अगर वो पड़ोसी पाकिस्तान हो तो कुछ कुछ आपका बिजनेस हो जाता है। किस लिए हो जाता है? क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है, इतिहास ये बताता है, आपके साथ हमारे संबंध अच्छे हो, हमारे आपके साथ संबंध खराब हो, हमें अटैक्स झेलने पड़े हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगी। लेकिन जो मैं प्राइमरी या जो पहला कमेंट आपको देना चाहती हूँ वो कमेंट ये है कि एक ऐसा मुल्क, आपका मुल्क, एंटी इंडिया हेट्रेड पर टिका हुआ है। आई एम श्योर आप पाकिस्तानी, आपको बुरा लग रहा होगा सुन के, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, और इस बात के लिए मेरे मन में किसी तरह की कोई सिंपैथी नहीं है। हो सकता है मेरे देश में तरह तरह के लोग हैं, उन्हें अमन के तोते उड़ाना, अमन के कबूतर उड़ाना अच्छा लगता है, मुझे, मैं सच बोलने में यकीन रखती हूँ। तो एक देश जिसकी बुनियाद एंटी इंडिया हेट्रेड पर टिकी हुई है, एक देश जिसने बार बार एंटी हिंदू सेंटीमेंट को विप अप करने की कोशिश की है, एक देश जिसके कोर में, जिसकी स्टैब्लिशमेंट में फौज एक बहुत बड़ा रोल अख्तियार कर लेती है, ज्यूम कर लेती है, और किस लिए कर लेती है? क्योंकि उसकी बुनियाद एंटी इंडिया है। आप फौज को पावरफुल बनाते हैं, आपके यहाँ खुफिया एजेंसी आईएसआई के फोकस में क्या है? आप भारत की और पाकिस्तान की जर्नी को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो आप पाएंगी कि इंडिया की प्रायोरिटीज क्या रही और पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या रही। एंटी इंडिया हेट्रेड से पाकिस्तान आया और उसने एकमात्र बात पे फोकस किया कि इंडिया से कंपीट करना है, इंडिया को देखना है, लेकिन इंडिया को टोटालिटी में नहीं देखा। उसने इंडिया को अपने वजूद के लिए खतरे के तौर पर देखा, तो इस्टेब्लिशमेंट में इन्वेस्ट किया, फौज में पैसा लगाया, आपका डिफेंस बजट इतना हाई रहा। आज भी जब आपका मुल्क स्ट्रगल कर रहा है तो आपके जो मिलिट्री ऑफिसर्स है, मैं पढ़ रही थी, उनकी सैलरी कट्स नहीं हुए, उनके पैसे नहीं कटे।
तो आपने कहाँ फोकस किया? आपने डिफेंस को पावरफुल बनाया, आपने अपनी फौज को पावरफुल बनाने पे फोकस किया, आपने टेररिस्ट ग्रुप्स, क्योंकि आप एंटी इंडिया हेट्रेड पर बेस्ड थे, तो आपने जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करें, जो कश्मीर में खून खराबा करें, जो कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा दें, उस फैक्ट्री को लगाया, आतंकी फैक्ट्री को आपने लगाया। आपने इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या किया? आपने इकोनॉमिक फ्रंट पर कंप्लीटली अपनी इकोनॉमी की अनदेखी कर, आपकी प्रायोरिटीज राइट नहीं थी। इसलिए मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान इज अ डिजास्टर इन मेकिंग। अब इसमें आपको तलखी लग सकती है, बुरा लग रहा होगा, एंड नो हार्ड फीलिंग्स फॉर दैट, लेकिन ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है आरजू। और मैं चाहती हूँ, लेकिन आप तो नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और ऑडियंस आई एम श्योर के इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, बल्कि बहुत से लोग अंडरस्टैंड करते भी हैं। लेकिन स्टिल मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि उसके बाद जो कुछ इमरान खान कह रहे हैं, और इमरान खान, वैसे ये और बात है कि इमरान खान फौज की करप्शन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, या वो ये नहीं कह रहे कि जी डिफेंस बजट या कुछ, वो बस ये कह रहे हैं कि जी मुझे वापस ले आओ। उनका सिर्फ एक यही उनकी डिमांड है, उसके अलावा वो और किसी चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे। लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान जो है वो उनको क्या वापस लाया जाएगा, या फिर अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं लग रही कि इमरान खान को वापस आना चाहिए, और यही गवर्नमेंट जो इस वक्त चल रही है, आगे जाके आई डोंट नो इलेक्शन करवाते हैं या नहीं करवाते, कह तो रहे हैं कि अक्टूबर में करवाएंगे, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि जो हालत इस वक्त पाकिस्तान की हो रही है, तो उसमें तो जाहिर है हमारा हमारा इंडिया से भी वास्ता पड़ता है, हमारा ईरान से भी है, और चाइना और अफगानिस्तान भी। तो आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये इशू जो चल रहे हैं ये संभल जाएंगे, या और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इमरान खान नियाजी, जिन्हें यू टर्न मास्टर आप ही की देश के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं, अदिति त्यागी नहीं कह रही, आपके ही देश के एक्सपर्ट्स हैं, और मैं उनका स्पीच सुन रही थी, आप मुझे थोड़ा सा दुरुस्त कर दें, अभी 2 दिन पहले उनका एक वीडियो लिंक मैंने देखा, उसमें वो कह रहे थे जब मैं फौज को डांटता हूँ तो मैं ऐसे डांटता हूँ जैसे अपने बच्चों को डांटते हैं। एक तरफ आप जिस फौज को क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको उस फौज में बच्चा दिखाई दे रहा है, जबकि फौज जो है आपकी बाप है। तो ये भी कह चुके हैं, ये भी कह चुके हैं वो, बेटा बाप का ये कंफ्यूजन है आपको। वो मतलब इमरान खान नियाजी एक नियाजी थे जिन्होंने 1971 में इंडियन फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया था, और एक नियाजी आपके खान साहब हैं। अब ये फौज को सरेंडर करवा लेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी आरजू, जब मैं इंडिया से बैठ के देखती हूँ और आपकी फौज के ट्रैक रिकॉर्ड को देखती हूँ वर्सेस सिविलियंस के साथ, तो इसकी संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। और आपकी फौज नियाजी के सामने सरेंडर कर देगी, उस नियाजी के सामने जिस एक नियाजी ने 71 में सरेंडर किया है, ये मुझे पॉसिबिलिटी इस वक्त दिखाई नहीं देती। एक तो ये बात, जिस तरह से उन पर केसेस है, तरह तरह की बातें हम उनके बारे में सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान नियाजी पाक साफ है भाई, इसी फौज की कंधे की सवारी करके तो आए थे ना वो, इसी फौज के कंधे की सवारी करके वो आए। अब उन्हें फौज की भी तो समझिए, फौज सोच रही होगी कि हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, हमारे इंडिया में बोलते हैं कि हम ही को आंख दिखा रहे हैं, और फिर वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी बोलते हैं फिर ये उम्मीद कर रहे हैं कि अपने कंधे पे बिठा के फौज फिर से ले आए। आप उनको गाली भी दे रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को आपने ऐसा बट्टा लगा दिया है कि दुनिया भर में लोग उसके बारे में बात कर रहा है कि ये वही पाकिस्तानी फौज है जिस पर इतना खर्चा करता है पाकिस्तान, ये वही पाकिस्तानी फौज है जो ये कहती है कि कंपनी के वजूद के लिए हमारा अस्तित्व जो है वो जरूरी है। क्या ये वही फौज है जो भारत को टक्कर देने की बात करती है, जिसके अपने कोर कमांडर के घर में घुसकर क्या होता है? जब कोर कमांडर अपना घर नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा, वो बॉर्डर्स पर कितना इफेक्टिव होगा? ये सारे सवाल है जो उठेंगे। लेकिन मैं एक और सवाल, आपने मुझे सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ है भाई? 2 हफ्ता पहले ये घूम रहे थे भारत में और कह रहे थे, मुझे याद है अभी तक, भारत को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेगा। कहाँ है बिलावल भुट्टो जरदारी? अभी तो लग रहा है कि नियाजी, इमरान खान नियाजी उन्हें सबक सिखा रहे हैं। कोई स्टेटमेंट हो तो आप प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करें, शायद मैंने मिस कर दिए होंगे। कहाँ गए? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आजकल वो दिखाई नहीं दे रहे, हो सकता है कोई प्लान बना रहे हो, क्योंकि वाकई में वैसा मजा चखाएंगे। वैसे एक तरीका है मेरे पास, मैं उनको एक आइडिया दे सकती हूँ, और वो ये कि पाकिस्तान इंडिया से लोन ले ले, और उसके बाद बस वो ऐसा मजा चखेगा ना कि पीछे पीछे घूमते रहेंगे, हमने वापस ही नहीं करना। लेकिन आपकी तो इस समय, मैं अगर गलत नहीं पढ़ रही आरजू, तो जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें ये है कि आपके पास तो $4 बिलियन से ज्यादा बचे नहीं फॉरेक्स में, आप कितना इंपोर्ट उससे कर पाएंगे?
आपको जो आपके ऊपर $20 बिलियन है, शायद वो आपको इसी साल पे करने हैं, वरना आप डिफॉल्ट हो जाएंगे, जो हमने श्रीलंका को होते हुए देखा। तो ये सारे तो चैलेंजेस आपके सामने हैं। और एक्चुअली अगर वो जो जिस एंटी इंडिया हेट्रेड का जिक्र आरजू मैंने किया ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर वो आपके मुल्क के कोर में नहीं होती ना, तो आज पाकिस्तान की ये हालत भी नहीं होती। बिल्कुल सही। पाकिस्तान इस तरह से खुद को डोलड्रम्स में नहीं पाता। आई एम श्योर कि 75 ईयर्स के बाद कुछ ना कुछ सीखेंगे और ये जो इंडिया हेट्रेट है ये पाकिस्तान से जो है वो खत्म हो। लेकिन एक चीज है, त्यागी, आपने इमरान खान का जिक्र किया, 71 का वो बहुत जिक्र कर रहे हैं आजकल, और उनका कहना है कि जी अब दोबारा से एक बार फिर हम वही कुछ देखने जा रहे हैं। और बात है कि जो 71 में न्याजी थे वो उनके चाचू ही थे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वाकई में आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त फिर एक बार 71 को दोहराया जा रहा है कि उस वक्त वो कह रहे थे जी जिनको गवर्नमेंट देनी चाहिए थी उनको पावर नहीं दी गई, इस वजह से सारा कुछ हुआ। तो वाकई आपको लगता है कि इमरान खान इतने स्ट्रांग आपको लगते हैं कि इनको पावर नहीं दी जा रही, तो उसकी वजह से एक बार फिर 71 देखने को मिलेगा पाकिस्तान को? अब आपके नेता तो यही कह रहे हैं, तालिबान खान तो यही कह रहे हैं ना आपसे। अब वो तो इसे, मैं एज एन इंडियन जब देखती हूँ तो मैं तो देखती हूँ कि एक तो वो हिस्ट्री को इन्वोक कर रहे हैं, वो फौज को वो खराब चैप्टर याद दिला रहे हैं जिसमें मुंह की खानी पड़ी थी। मैंने तो वो तस्वीरें कई बार दिखाई भी है अपने शोज में, जो गेस्ट आते हैं पाकिस्तान से, कि 71 में क्या हुआ था। वो पाकिस्तानी फौज को हथियार रखते हुए जनरल बाजवा ने उसका जिक्र किया था जब वो रिटायर हुए। तो वो जो एक बिटर पास्ट है, जो एक जिसे कहना चाहिए कड़वा अध्याय आपके इतिहास का, उसे बार बार इन्वोक कर रहे हैं। एक तो वो फौज को ये समझना चाहिए कि कई बार बिना कुछ कहे आप बहुत कुछ कह देते हैं। एक तो फौज को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत, इमरान खान नियाजी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही, कि तुम्हारी हैसियत क्या है। और दूसरा वो एक डर वाली पॉलिटिक्स है कि अगर आपने, मैंने सर्वे कराया 70% लोग मेरे साथ हैं, 30% खिलाफ हैं। अब ये कौन सा सर्वे करा रहे हैं जी, मैं तो नहीं जानती, लेकिन इमरान खान नियाजी इतना आज उनके साथ में सपोर्ट है, मैं इस बात से इनकार नहीं करती, जिन्होंने उनके कहने भर से आकर जिस तरह से सड़कों पर आए हैं, उपद्रव किया है, आगजनी की है, जिन्हें इमरान खान नियाजी ने डिसोन भी किया है। जो मैंने पढ़ा इंडिया में बैठकर, उन्होंने कहा कि ये लोग तो मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं करता। अरे तो फिर आप क्यों, आपकी पार्टी क्यों नारा लगा रही थी कि शट डाउन पाकिस्तान? आप सपोर्ट भी नहीं करते, आपको उन सपोर्टर की जरूरत भी है। बेचारों पे आज खतरा मंडरा रहा है कि आर्मी एक्ट के तहत कन्विक्शन ना हो जाए उनका। तो इमरान खान नियाजी कुल मिलाकर जो मुझे समझ में आता है, वो अपना यहाँ पर कहते हैं उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा कर रहे हैं। उन्हें सत्ता वापस चाहिए। एक घंटा कुछ बोलते हैं वो फौज के बारे में, अगले घंटे में फिर कुछ और बोलने लगते हैं, यूटर्न मास्टर, जैसे कि मैंने कहा आरजू आपसे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि उनकी लड़ाई है कुर्सी की, पर फौज की उन्होंने इतनी बेइज्जती कर दी है कि फौज, जो कि अपने आप को आलम पनाह से कुछ कम नहीं समझती होगी, और उसकी हैसियत भी आपके देश में वो रही है, वो बात और है कि भारत के हाथों उसका क्या हश्र हुआ, लेकिन बेइज्जती तो महसूस कर ही रही होगी फौज। मैंने तो सुना उनको कोई डील भी दी गई कि आप चले जाएं देश से बाहर, उन्होंने कहा नहीं। खैर वो आई डोंट नो वो डील उन्हें मिली है या नहीं, लेकिन वो इस तरह की डील तो हर एक को मिलती है। नवाज शरीफ भी तो 10 साल के लिए गए थे ना आखिर सऊदी अरब, जो रहे थे मुशर्रफ के टाइम में, तो वो डील ही थी। तो इस किस्म की डील्स तो खैर पॉलिटिशियंस को मेरे ख्याल में मिला करती है। अब आई डोंट नो उनको मिली है या नहीं और वो जाएंगे या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त आपको लग रहा है कि क्या इतनी पावर जो है वो इस वक्त की गवर्नमेंट में है कि वो इमरान खान को जो है वो कुछ साल के लिए या कम से कम एक इलेक्शन के लिए हरा सके, और उसके बाद जिस तरह से काम कर रहे हैं, अभी ईरान के साथ भी बातचीत चल रही है, ईरान को भी कह रहे हैं कि जी सी पैक में आ जाइए, और अफगानिस्तान के साथ भी। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो दोबारा से रिवाइव किए जा रहे हैं, और कहा यह जाता है कि इमरान खान की वजह से सी पैक बंद हो गया था। तो आपको लग रहा है कि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट है, क्योंकि एक बिजनेस माइंडेड गवर्नमेंट है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब हमेशा से एक बिजनेस बैकग्राउंड रहा है उनका, पीएमएलएन का, जो कि पीटीआई का नहीं रहा, तो कहीं पे लग रहा है कि कुछ संभल जाएंगे, कुछ इकोनॉमी को संभाल लेंगे? आरजू देखिए, जो भी पैसा लगाता है वो हालात जरूर देखता है। आप भले ही जियोपॉलिटिकली सिचुएशन को मैनेज करने के लिए कुछ भी करना चाहें, लेकिन अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं 5 बातें सोचूंगी। चाइना, सीपैक का आपने जिक्र किया, बुरा ना मानिएगा, लेकिन आप चाइना की कॉलोनी बन गए हैं।
आप चाइना की कॉलोनी हैं। आप भले ही कितनी बातें करें, बड़ी बड़ी बातें करें आपके सियासतदान, आप बहुत चिंता रहती है। मैंने देखा आपकी पार्टी, आपके देश में इमरान खान नियाजी से लेकर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, भारत में मुस्लिम ये, भारत में मुस्लिम वो, चाइना में वीगर का क्या हाल होता है वो उस पर बात नहीं करते। वहां वो शायद उनको मुसलमान नहीं मानते होंगे, माइनॉरिटीज का क्या हाल होता है उस पर बात नहीं करते। तो आप ये कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान टीटीपी से बात करने के लिए तैयार है? जैसा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने सलाह दी थी आपकी गवर्नमेंट को, तैयार है क्या इस बात के लिए? मेरा तैयार ख्याल है है बात तो पहले भी करते रहे, बात तो टीटीपी से पहले भी डायलॉग्स होते रहे के साथ नहीं, लेकिन आपका ट्रूस टूट गया था उनके साथ। आपका ट्रूस टूट गया। आपने जो उनके साथ एक करार किया वो टूट गया, आपका टिक नहीं पाया। तो आपके यहाँ बहुत सारे फॉल्ट लाइंस हैं, जो फॉल्ट लाइंस स्टैंड नहीं कर पाती टाइम का टेस्ट। और इसके साथ मैं ये भी बोलूंगी कि इस तरह के ये जो पूरा माहौल बनाया है वो आपकी अपनी ओन क्रिएशन है, आप उससे नहीं भाग सकते। अगर आज टीटीपी है या इतने सारे आतंकवादी संगठन आपके यहाँ बैठे हैं, तो वो तो आप ही का क्रिएशन है, आप ही के बच्चे हैं, आप ही ने उन्हें खड़ा किया है। तो आज वो आपके सामने चैलेंज पेश कर रहे हैं। और आपने, चाइना आपको कॉलोनी बना रहा है। मैं अभी वही जिक्र कर रही थी ना आपसे कि आपको $20 बिलियन, अगर मैं गलत बोल रही हूँ आप मुझे दुरुस्त कर दें, $20 बिलियन आज आपको इस साल में अगर लौटाने हैं तो पैसे कहां से आएंगे? ये देखते हुए कि आपके पैसे, आपका जो रुपया है उसमें 70% का डिप्रिसिएशन हुआ है, गिरावट हुई एक साल के अंदर, दुरुस्त कीजिएगा। मैं आपसे वही जानना और समझना चाह रही हूँ आपके व्यूअर्स को भी कि 300 रुपीज पे $1 अगर आपके मुल्क में है तो आप समझिए कि आपका मुल्क इस वक्त का, आपके एक्सपोर्ट्स क्या है? आपके टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है, कोविड, फ्लड, पूरी दुनिया पे कोविड का असर पड़ा, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी कहाँ है आपके एक्सपोर्ट्स? पढ़ती हूँ जब मैं इंपोर्ट्स के बारे में तो कहा जा रहा है लग्जरी कार्स आ रही है इंपोर्ट में। अब भाई इतना, एक तरफ जनता रोटी के लिए दंगा कर रही है और दूसरी तरफ आपके यहाँ लग्जरी कार्स आ रही है। तो एग्जैक्टली ये जो डाइकोटमी है एक ऐसे देश की जो कि बहुत सारे अंतर्द्वंद और विरोधाभास, आई यूज इंग्लिश वर्ड्स बिकॉज आई गेस दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग हिंदी वर्ड्स, कॉन्ट्रडिक्शंस। तो इन कॉन्ट्रडिक्शंस में पाकिस्तान इस वक्त पूरे तरीके से उलझा हुआ है। और पाकिस्तान डिजास्टर इन मेकिंग इस वक्त, जब तक कि आप कोई बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम ना उठा लें, इस वक्त मुझे डिजास्टर इन मेकिंग के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं यहाँ पे एक और बात कहूंगी आपसे, ऐसा नहीं है कि, मैंने पहले भी कहा था कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं और मेरे देश के लोग भी नहीं है कि हम चीयर करें किसी का फॉल। मेरे पास, मैं सिंपैथी नहीं रखती मैं, जब मैं अपनी कंट्री के मार्टर्स के बारे में सोचती हूँ, जब हमें अशांति का सामना करना पड़ता है, जितने अटैक्स हमने झेले हैं, पंडितों का वहां से पलायन हुआ, वो सब हमने देखा है, तो सिंपैथी नहीं है। लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि आपका मुल्क जिहादियों के हाथ में चला जाए, कोई नहीं चाहता, क्योंकि आप न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं, उसे लेकर दुनिया भर को कंसर्न्स होंगे, होने चाहिए, डेफिनेटली बिल्कुल होने चाहिए। और बंदर के हाथ में आप बंदूक थमा दें, अगर पहुंच जाए बंदर के हाथ में तो क्या कर सकता है, क्या तबाही मचा सकता है? वो सिर्फ भारत का कंसर्न नहीं, वो दुनिया भर का कंसर्न है। अब बंदर तो ना कहे ना आप हम लोगों को। नहीं, आप बंदर नहीं, ये कहावत है हमारे यहाँ कहा जाता है, इसलिए मैंने कहा हमारे यहाँ कहा जाता नहीं, आपने कहा हमारे यहाँ भी कहते हैं, तो मैंने कहा कि बंदर के हाथ में बंदूक दे देना। तो हमारे यहाँ बंदर के हाथ में अदरक बोलते हैं। तो उसको कहते हैं बंदर के जाने अदरक का स्वाद। तो वही बात है, वो अलग कहावत हुई, लेकिन बंदर के हाथ में बंदूक ना थमा दे आप कि वो पूरा तबाही लाएगा ना बंदर, तो अगर आप उसको दे देंगे, क्योंकि उसको तो नहीं पता है ये वेपन ऑफ डेटरेंस है, ये वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनाना, इसको डेटरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये वेपन ऑफ वॉर नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आई हैड दैट कमेंट, तो उसे आप अन्यथा ना लें, अदरवाइज ना लें। नहीं ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जहाँ देखें डॉलर बैरल अभी 286 पे चल रहा है और बार बार अप डाउन होता रहता है, लेकिन हाँ जरूर इन्होंने जो है कुछ ना कुछ लोन जाहिर है वापस भी करना होता है, उसके लिए किसी और कंट्री से पकड़ लेंगे, जो करते हैं वही करते जा रहे हैं। और मेरा भी यही कहना है कि जी कुछ काम शुरू करें, इसलिए कि यहाँ से लेके वहां देना जो है वो कब तक चलेगा।
वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बिल्कुल नहीं, आप यहाँ से ले वहां से ले, इसको दे उसको दे, लेकिन मौजूदा हालात में आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क है जो इस वक्त आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा? चाइना को मैंने पहले ही कहा कि वो कॉलोनी क्रिएट कर रहा है आप में, वो आपके जो संसाधन है उन्हें लूट रहे हैं। आपके यहाँ अगर हाईवेज बिल्डिंग्स को गिरवी रखने की बात होने लगे आरजू, तो डू यू थिंक इट्स अ गुड साइन? नहीं, ऑलरेडी कर दिया है और ऑलरेडी मॉर्गेज करके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। वही मैं कह रही हूँ, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ ना, इसको कहते हैं कर्जा लेना। बिल्कुल वही है, एग्जैक्टली। तो कर्जा लेकर उनके जब वापस नहीं करेंगे तो वो चीज चली जाएगी उनके पास ना जी, जो हाईवेज और मोटरवेज और ये सब कुछ उन्होंने लिया है, डेफिनेटली ऐसा होगा। लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एनीवे हम इस न्यूज के ऊपर नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि जब तक इमरान खान या तो अरेस्ट हो जाते हैं या नहीं होते, तो एक क्लियर एक चीज हो जाए पाकिस्तान में, जब तक थोड़ा बहुत यहाँ पे हंगामा है और इसी किस्म की न्यूज़ चल रही है। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक और छोटी सी टिप्पणी है, कमेंट है, अगर इफ यू अलाउ मी। मैंने तो देखा है ना आपकी कंट्री से जो वीडियोस आते हैं उसमें कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल जाए, मोदी मिल जाए, पाकिस्तान को मोदी चाहिए। आपका खुद का कमेंट था, वाट लगा दी दादाजी ने। तो इंडिया के चाहने वाले भी वहां पर हैं, मुझे पता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी कंट्री को एक ऐसा ही लीडर चाहिए जो सबको साथ लेके चल सके, जो इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट दे सके, और जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, जो जनता के रियल सपोर्ट पर आए, आर्मी के कंधों पर सवारी करके नाए उसकी बैसाखी, उसका क्लच आर्मी ना हो। एक ऐसे लीडर की आपको जरूरत है। अब आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं कि आपके जो सियासती जो सियासी जमात है, क्या उसमें कोई ऐसा नेता है जो इस बिल में फिट हो पाए? वो जवाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और ऐसा होना चाहिए, तभी पाकिस्तान इन प्रॉब्लम्स में से बाहर आ पाएगा। थैंक यू सो मच आदित्य कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरजू फॉर हैविंग मी। थैंक्स, अप्रिशिएट इट।